नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है उपराष्ट्रपति के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बारे में जो है आज की हमारी दूसरी क्लास है। और आज की क्लास में हम अब तक जो है कितने उपराष्ट्रपति हुए इन सभी के बारे में अच्छे से जानेंगे। आर्टिकल 70, 71, 72 इन सभी के बारे में जो है अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 69 की। आर्टिकल 69 में जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में जो है बताया गया है, तो ये आपको याद रखना है। और उपराष्ट्रपति को शपथ यानी ओथ दिलाता कौन है, तो भारत के राष्ट्रपति जो है दिलाते हैं। अब आर्टिकल 70 की यदि बात की जाए तो आर्टिकल 70 में कहा गया उपराष्ट्रपति द्वारा आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। साथ ही अनुच्छेद 71 की बात की जाए तो इसमें राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी मामलों में निर्णय कौन लेता है, सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा। साथ ही आर्टिकल 71 के एक की यदि बात की जाए तो इसमें चुनाव से संबंधित सभी प्रकार के विवादों और शंकाओं में जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा होगी। तो इन सभी को यहाँ पे हम एक एक करके लिख लेते हैं। हेडिंग डालेंगे दोस्तों अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है किसके बारे में बात की गई है, यानी उपराष्ट्रपति द्वारा आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन जो है करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अनुच्छेद 71 की। अनुच्छेद 71 की यदि बात की जाए तो आर्टिकल 71 में जो है किसके बारे में बात की गई, तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे यानी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी मामलों में सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अनुच्छेद 71 के ए में। अनुच्छेद 71 के ए की यदि बात की जाए तो इसमें जो है किसके बारे में बात की गई, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी आर्टिकल 71 के बारे में, यानी चुनाव से संबंधित सभी प्रकार के विवादों और शंकाओं में जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा होगी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये कहा गया आर्टिकल 71 के ए में जो है कहा गया। तो अब इनका रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद जो उपराष्ट्रपति जानेंगे और उनसे संबंधित कुछ फैक्ट देखेंगे और अब तक जो है कितने उपराष्ट्रपति हुए हैं तो इन सभी के बारे में जानेंगे। तो आर्टिकल 70 की बात की जाए तो इसमें कहा गया उपराष्ट्रपति द्वारा आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा, यानी किसी आकस्मिक स्थिति में उपराष्ट्रपति का अगर पद खाली है तो वहाँ पर जो है यानी उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो ये आपको याद रखना है।
अनुच्छेद 71 की बात की जाए तो इसमें कहा गया राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी मामलों में सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा। यानी अगर उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई मामला आता है तो उसमें निर्णय कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 71 के में चुनाव से संबंधित सभी प्रकार के विवादों एवं शंकाओं में जांच उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा होगी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं उपराष्ट्रपति पे महत्वपूर्ण फैक्ट, यानी कौन से उपराष्ट्रपति जो है कब बने थे और इनके बारे में क्या फैक्ट है, तो इन सभी के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति और महत्वपूर्ण फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट ऐसे होते हैं जिनसे क्वेश्चन बन जाता है, तो इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर जो है एक एक करके देख लेंगे कौन कौन से राष्ट्रपति अब तक जो है बने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यानी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है कौन थे दोस्तों? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। लिखेंगे प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? प्रथम उपराष्ट्रपति थे। नाइटहुड की उपाधि मिली थी दोस्तों इनको 1931 में। कब दोस्तों? 1931 में। और साथ ही दोस्तों भारत रत्न की यदि बात की जाए 1954 में जो है इनको दोस्तों भारत रत्न जो है मिला था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इनके बाद कौन आए थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं बीबी गिरी। फिर आए थे बीबी गिरी, वरा वेंकट गिरी। याद रखें दोस्तों बीबी गिरी। और इनके बाद कौन आए थे? GS पाठक आए थे। लिखेंगे दोस्तों GS पाठक। कौन आए थे दोस्तों? GS पाठक आए थे। तो ये आपको याद रखना है। और इनके बाद आए थे BD जत्ती। कौन आए थे दोस्तों? BD जत्ती आए थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, इनके बाद आए थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। याद रखें दोस्तों मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है आए थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे R वेंकट रमन आए थे। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा आए थे। अब दोस्तों इनके बाद कौन आता है? इनके बाद आए थे के नारायण। तो लिख लेते हैं इनको, के नारायण आए थे। कौन दोस्तों? के नारायण आए थे। और साथ ही दोस्तों इनके बाद आए थे ये आए थे कृष्णकांत। इनके बाद कौन आए थे? भैरव सिंह शेखावत। कौन आए थे दोस्तों? भैरव सिंह शेखावत जो है आए थे। और साथ ही दोस्तों प्रथम उपराष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद जो है उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया था। प्रथम उपराष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया। याद रखें दोस्तों त्यागपत्र दे दिया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों इनके बाद कौन आए थे? मोहम्मद हामिद अंसारी। कौन आए थे दोस्तों? मोहम्मद हामिद अंसारी आए थे। अब मोहम्मद हामिद अंसारी की यदि बात की जाए तो इनके बाद एम वेंकैया नायडू
एम वेंकैया नायडू आए थे। अब दोस्तों इनके बाद कौन आए हैं? इनके बाद आए हैं जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़। और ये जगदीप धनखड़ जो है वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। लिखेंगे दोस्तों वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। तो वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। कौन दोस्तों? जगदीप धनखड़ हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये हमारा दोस्तों उपराष्ट्रपति का टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। उपराष्ट्रपति का टॉपिक, अभी इसका एक बार रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो है हम नया टॉपिक शुरू करेंगे अपना। कौन सा नया टॉपिक? संसद यानी संघीय मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे। तो अब इनका रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे। यानी दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले राष्ट्रपति थे, यानी पहले राष्ट्रपति नहीं, प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी 1931 में और भारत रत्न मिला था इनको 1954 में। इनके बाद आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर बीबी गिरी, जी.एस. पाठक, बी.डी. जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्ला, आर. वेंकट रमन आए। फिर आए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के नारायण, कृष्णकांत आए थे, भैरव सिंह शेखावत आए थे। और भैरव सिंह शेखावत की यदि बात की जाए तो ये प्रथम उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव हारने के बाद जो उपराष्ट्रपति पद से भी जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया, यानी त्यागपत्र दे दिया था। इनके बाद मोहम्मद हामिद अंसारी आए थे, फिर आए एम वेंकैया नायडू, और साथ ही दोस्तों जगदीप धनखड़ हैं वर्तमान उपराष्ट्रपति। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, नया टॉपिक यहाँ पे डाल लेते हैं, संघीय मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे संघीय मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री। तो इनके बारे में क्या खास है, इन सभी को यहाँ पे हम जानने वाले हैं। संघीय मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री। तो दोस्तों यदि बात की जाए संघीय मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री की, तो इनको जो है संविधान के भाग 5 में रखा गया है। और यहाँ से हम शुरू करेंगे आर्टिकल 73 से। आर्टिकल 73 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा के बारे में बताया गया है, और साथ ही कानून बनाने का अधिकार किसको है? कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। आर्टिकल 74 की बात की जाए तो इसमें राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा, और इसीलिए जो है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक संघीय मंत्रिपरिषद का जो है गठन किया गया था। साथ ही मंत्रिपरिषद, अब मंत्रिपरिषद में कौन कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। साथ ही मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन से? कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री। और साथ ही दोस्तों मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आप दोस्तों पहले इनको लिख लेते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे एक एक करके अच्छे से। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, इनको जो है संविधान के भाग 5 में जो है रखा गया है। अनुच्छेद 5 नहीं, अनुच्छेद 73 की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 73, आर्टिकल 73 की यदि बात की जाए तो दोस्तों आर्टिकल 73 इसमें किसके बारे में चर्चा की गई? संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा के बारे में। संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा के बारे में, शक्ति की सीमा के बारे में जो है बात की गई। और साथ ही दोस्तों कानून बनाने का अधिकार संसद को है। याद रखें दोस्तों, कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार संसद को है। किसको दोस्तों? संसद को है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अनुच्छेद 74 के बारे में। अनुच्छेद 74 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 74 में किसके बारे में बात की गई है? तो यहाँ पे हम बात करेंगे राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। सलाह पर कार्य करेगा। तो
अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, यानी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक संघीय मंत्रिपरिषद का गठन होगा। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए संघीय मंत्रिपरिषद का गठन होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद के बारे में। मंत्रिपरिषद की यदि बात की जाए तो इसमें कौन कौन होता है मंत्रिपरिषद में? प्रधानमंत्री होता है। कौन दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। कैबिनेट मंत्री कौन होता है दोस्तों? कैबिनेट मंत्री होता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे राज्य मंत्री और साथ ही दोस्तों उप मंत्री। तो ये होते हैं किसमें दोस्तों? मंत्रिपरिषद में। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बनता है मंत्री के प्रकार भी देख लेते हैं। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। तो कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। अब साथ ही दोस्तों मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या फ़र्क है, तो इसके बारे में यहाँ पे जानने वाले हैं। मंत्रिमंडल में कौन कौन होते हैं और मंत्रिपरिषद में कौन कौन होते हैं। तो मंत्रिपरिषद लिख लेते हैं एक तरफ मंत्रिपरिषद हो गया और इधर हो गया दोस्तों मंत्रिमंडल। तो दोस्तों इधर हो गया मंत्रिमंडल। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद की। तो दोस्तों इसमें जो है प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री। और साथ ही दोस्तों इसमें भी प्रधानमंत्री होता है, और साथ ही दोस्तों इसमें होते हैं केंद्रीय मंत्री। कौन दोस्तों? केंद्रीय मंत्री। और इसमें भी जो है केंद्रीय मंत्री जो हैं होते हैं। कौन दोस्तों? केंद्रीय मंत्री। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों राज्य मंत्री और साथ ही दोस्तों उप मंत्री। तो ये 4 होते हैं किसमें? ये होते हैं मंत्रिपरिषद में। लेकिन यदि बात की जाए तो जो मंत्रिमंडल होता है इसमें केवल प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री होते हैं। और साथ ही दोस्तों सरकार को चलाते हैं। याद रखें दोस्तों, सरकार को चलाना, यानी सरकार को चलाने के लिए जो है ये मंत्रिमंडल के मंत्री जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम नोट करके लिख लेते हैं एक पॉइंट कि स्वतंत्र प्रभार का मंत्री जो होता है उसको राज्य मंत्री बनाते हैं। स्वतंत्र प्रभार का मंत्री। तो ये स्वतंत्र प्रभार का जो मंत्री है इसको राज्य मंत्री बनाते हैं। क्या दोस्तों? राज्य मंत्री को बनाते हैं। यानी प्रभार का मंत्री किसको बनाते हैं? राज्य मंत्री को जो है बनाते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर जो मंत्रिपरिषद में ये राज्य मंत्री है, तो कहीं कहीं पर जो है स्वतंत्र प्रभार का मंत्री भी मिल सकता है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। स्वतंत्र प्रभार का मंत्री जो है राज्य मंत्री को ही जो है बनाते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 75 के बारे में। तो आर्टिकल 75 को लिख लेते हैं, फिर इसके बाद अच्छे से हम इसका रिवीजन कर लेंगे। तो अनुच्छेद 75 की यदि बात की जाए, अनुच्छेद 75 दोस्तों, अनुच्छेद 75। तो अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा की जाती है? अनुच्छेद 75 की बात करेंगे तो इसमें कहा गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति एवं जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है करेगा। तो अब यहाँ पे बात करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए कौन कौन सी पॉइंट चाहिए? जैसे दोस्तों वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो, राज्यसभा या लोकसभा में से किसी एक सदन का नेता हो, अन्य सदस्य, यानी अगर कोई अन्य सदस्य की नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री के रूप में तो उसको जो है 6 माह के अंदर
लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी होगी, तो ये कहा गया आर्टिकल 75 में। तो दोस्तों अब आर्टिकल 75 के 2 की यदि बात की जाए तो इसमें कहा गया है सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन हटाएगा कौन? इनको हटाएगा भी जो है राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की सलाह पर, याद रखेंगे। तो इनको जो है दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। एवं अन्य मंत्रियों की, एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, की नियुक्ति वह प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, वह प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। किसकी सलाह पर दोस्तों? प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए, जो है कौन कौन से, जैसे दोस्तों वह लोकसभा का, यानी वह लोकसभा दल का नेता हो, वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो, वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो और साथ ही दोस्तों राज्यसभा या लोकसभा में से किसी एक सदन का नेता हो, राज्यसभा या लोकसभा में से किसी एक सदन का नेता हो, किसी एक सदन का नेता हो। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अन्य सदस्य, यानी किसी अन्य सदस्य को नियुक्त कर लिया जाता है, तो उसको जो है 6 माह के अंदर लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी होगी। 6 माह के अंदर लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी होगी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तो इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे इनके एक एक पॉइंट करके। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री की। तो इनको जो है संविधान के भाग 5 में जो है रखा गया है। आर्टिकल 73 की यदि बात की जाए तो इसमें कहा गया है संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा, यानी कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास होता है। साथ ही आर्टिकल 74 की यदि बात की जाए तो इसमें कहा गया है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए जो है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए संघीय मंत्रिपरिषद का जो है गठन किया गया है आर्टिकल 74 में। साथ ही दोस्तों मंत्रिपरिषद में कौन कौन होता है? जैसे प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो ये जो है दोस्तों मंत्रिपरिषद में होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एक प्रकार से और पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री हैं? तो मंत्रिपरिषद में दोस्तों 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन से? तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अब जो ये मंत्रिपरिषद है इसका मुखिया कौन होता है? इसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है मंत्रिपरिषद का। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में कौन कौन होते हैं? तो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। जबकि दोस्तों मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री जो है होते हैं और सरकार को चलाने के लिए जो है ये मंत्रिमंडल ही जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम नोट करके लिख लेते हैं कि स्वतंत्र प्रभार का जो मंत्री है किसको बनाया जाता है? राज्य मंत्री को जो है
बनाया जाता है। किसको दोस्तों? राज्य मंत्री को। कहीं कहीं पर जो है दोस्तों जो मंत्री परिषद में इसमें प्रभार, स्वतंत्र प्रभार का मंत्री भी लिखा मिल सकता है राज्य मंत्री की जगह, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि स्वतंत्र प्रभार का मंत्री जो है राज्य मंत्री को ही जो है बनाते हैं। अब आर्टिकल 75 की यदि बात करते हैं तो इसमें कहा गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा। आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री का जो है चुनाव होता है, तो प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है बल्कि लोकसभा का चुनाव होता है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा कि किनको जो है मंत्री चुनना चाहिए, किनको नहीं चुनना चाहिए, तो ये यहाँ पे कहा गया है। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए जैसे वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता होना चाहिए, राज्यसभा या लोकसभा में किसी एक सदन का नेता होना चाहिए। अगर कोई अन्य सदस्य जो है प्रधानमंत्री की यानी राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में चुन भी लिया जाता है, तो उसको जो है 6 माह के अंदर लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता जो है लेनी होगी। तो ये आर्टिकल 75 में जो है कहा गया है। अब दोस्तों आर्टिकल 75 के 2 की बात कर लेते हैं और आर्टिकल 75 के 3 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं किसके बारे में दोस्तों, यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोस्तों अनुच्छेद 75 का 2, अनुच्छेद 75 के 2 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 75 के 2 में जो है किसके बारे में बात की गई दोस्तों? अनुच्छेद 75 की यदि बात की जाए तो इसमें कहा गया है सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं। फिर तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं नियुक्ति की। नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? नियुक्ति की यदि बात की जाए तो राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। और हटाएगा कौन दोस्तों? हटाएगा भी जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। याद रखेंगे दोस्तों, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अनुच्छेद 75 के 3 में जो है किसके बारे में चर्चा की गई, तो लिख लेते हैं इसको। अनुच्छेद 75 के 3 की यदि बात की जाए तो इसमें किसके बारे में बात की गई, तो दोस्तों इसमें कहा गया मंत्री परिषद जो है लोकसभा यानी दोस्तों लोकसभा को जो है निम्न सदन जो है कहा जाता है। क्या? निम्न सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो ये कहा गया। और दोस्तों इसको जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, यानी आर्टिकल 3 को कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से। याद रखें दोस्तों आर्टिकल 75 के 3 को ब्रिटेन के संविधान से जो है लिया गया है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी अनुच्छेद 75 के 2 में जो है सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इनको हटाएगा भी राष्ट्रपति ही। साथ ही अनुच्छेद 75 के 3 में मंत्री परिषद लोकसभा यानी निम्न सदन के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। और ये आर्टिकल 75 का 3 जो है ब्रिटेन के संविधान से जो है लिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।